ऊर्जा संग्रहित होती है। इसलिए जिस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को अकाम तक पहुंचाना हो, ब्रह्मचर्य तक पहुंचाना हो, जिसे अपनी ऊर्जा को सत्य और ब्रह्म तक ले जाना हो, जिसे अपनी ऊर्जा को स्वयं तक पहुंचाना हो, उसे भविष्य की इच्छाएं, भविष्य की कामनाएं, भविष्य को धीरे धीरे छीन कर देना चाहिए। उसे जीना चाहिए अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, दफ्तर में मत प्रवेश कर जाएं खाना खाते वक्त। और जब दफ्तर में बैठे तो दफ्तर में ही बैठे और दफ्तर में बैठ के खाना न खाएं। और जब सिनेमा गृह में जाएं तो सिनेमा गृह में जाएं, उस वक्त मंदिर को बिल्कुल वहां प्रवेश न करने दें। और जब मंदिर में जाएं तो मंदिर में हो, सिनेमा गृह मंदिर में ना आए। प्रतिपल जहां आप हैं वहां पूरे होने की कोशिश करें। कठिन होगी ये बात, लेकिन सरल बन जाएगी। कठिन होगी इसलिए कि हमारी आदतें सदा वहां होने की नहीं है जहां हम हैं, सदा वहां होने की जहां हम नहीं है। जहां आप होते हैं वहां आप होते ही नहीं। आपका वो जो मन है काम से भरा हुआ, वो कहीं और होता है। जब आप कलकत्ते में होते हैं तब मन बंबई में होता है, जब आप बंबई में होते हैं तब मन कलकत्ते में होता है। जहां हम हैं उस क्षण में हमारा मन नहीं होता। इसलिए जहां हम नहीं है वहां से हमें काम का विस्तार करना पड़ता है और जुड़ना पड़ता है। वो जोड़ हमारी ऊर्जा को खोने का रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति अभी और यहीं जीने के लिए धीरे 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 समर्थ हो जाए, और सरल है होना, सरल इसलिए है कि अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि खाना इतना आनंदपूर्ण कभी भी ना था जितना आनंदपूर्ण उस क्षण हो जाता है जिस क्षण आप खाना खाते वक्त पूरे मौजूद हैं। जिस वक्त आप खाना ही खा रहे हैं। एक ज़ैन फकीर के पास एक सम्राट मिलने गया था। वो फकीर अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा था। उस सम्राट ने कहा कि मैं आपसे कुछ ज्ञान सीखने आया हूं। तो उस फकीर ने कहा कि बैठो और देखो और सीखो। सम्राट बैठ गया। वो फकीर अपना गड्ढा खोदता रहा। सम्राट ने कहा कुछ कहिएगा भी, आप तो गड्ढे खोदे चले जा रहे हैं। उस फकीर ने कहा गौर से देखो, मैं हूं ही नहीं, बस गड्ढा खोदना ही है, गड्ढा खोदना ही हो रहा है, मैं हूं ही नहीं। मैं इतना पूरा लीन हूं इस गड्ढे खोदने में कि मुझे अलग करने की कोई जरूरत नहीं। मैं गड्ढा खोद रहा हूं ऐसा कहना गलत है। मैं गड्ढा खोदने की क्रिया हो गया हूं ऐसा ही कहना ठीक है। तुम भी देखने की क्रिया हो जाओ। कृपा करके उस बात को मत सोचो कि जब मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा और जब तुम समझोगे तो क्या समझोगे। तुम कृपा करके यहां सिर्फ देखना हो जाओ। उस सम्राट ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, सिर्फ देखना, मुझे लौटना भी है। तो उस फकीर ने कहा लौट जाओ, लेकिन तब लौटना ही हो जाओ। पर उस सम्राट ने कहा मुझे कुछ आपसे पूछना भी है। तो उस फकीर ने कहा फिर पूछ लो, फिर प्रश्न ही बन जाओ। हम जो भी कर रहे हैं हम वही नहीं है। अगर आप क्रोध करते वक्त पूरा क्रोध बन जाएं तो शायद दोबारा क्रोध ना कर सके। लेकिन क्रोध करते वक्त क्षमा मांग रहे हैं भीतर, क्रोध करते वक्त प्रायश्चित कर रहे हैं भीतर, क्रोध करते वक्त जान रहे हैं कि बड़ा बुरा कर रहा हूं, तब आप क्रोध में भी पूरे नहीं हो पाते, प्रेम में भी पूरे नहीं हो पाते। जिस प्रेमी से मिलने के लिए वर्षों प्रतीक्षा की, जब वो मिल जाता है तब हम कुछ और सोचते हैं। जिस प्रेमी से मिलने के लिए वर्षों सोचा था, वो जब मिल जाता है और पास बैठ जाता है तब हम उसे भूल जाते हैं और कुछ और सोचने लगते हैं। जिस धन को खोजने के लिए वर्षों मेहनत की थी, जब वो मिल जाता है तिजोरी में चाबी लगा के बाहर बैठ के हम कुछ और सोचने लगते हैं। हम पूरे वक्त चूकते चले जाते हैं। हम सदा ही भविष्य में अपनी शक्ति को व्यय करते रहते हैं। अगर शक्ति को संग्रहित करना है और शक्ति के संग्रहित हुए बिना कोई अंतर यात्रा संभव नहीं है, तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। वर्तमान के साथ बड़ी खूबी है, वर्तमान सर्कुलर है, राउंड शेप्ड है। एक नदी है, वो वन डायमेंशनल है, वो भागी जा रही है, वो पूरे वक्त भागी जा रही सागर की तरफ। वन डायमेंशनल है, उसमें एक आयाम है, वो भागी जा रही है। एक सरोवर है, वो भाग नहीं सकता, वो गोल है, वो अपने भीतर ही घूमता है, रह जाता है। सारी भ्रमण यात्रा उसके भीतर है। जिस क्षण आप वर्तमान के क्षण में होते हैं उस वक्त आप सरोवर की भांति हो जाते हैं, गोल वर्तुलाकार। शक्ति आपके भीतर घूमने लगती है, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। मौका मिलता है भविष्य से। कल क्या करूंगा इससे तत्काल मौका मिल जाता है।
कल क्या होगा तत्काल मौका मिल जाता है। अभी हूं, यहां हूं, आप मुझे यहां सुन रहे हैं। अगर आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं तो आप जरा सी भी शक्ति नहीं खोएंगे। आप एक वर्तुलाकार व्यक्तित्व बन गए, नॉन डायमेंशनल। अब आपका कोई आयाम ना रहा, अब आप बह नहीं सकते। अगर सिर्फ सुन रहे हैं, अगर सुनने के साथ सोच रहे हैं तो आप थक जाएंगे, आपकी शक्ति क्षीण होगी। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं तो मैं थकने वाला नहीं हूं। अगर मुझे बोलने के साथ सोचना भी पड़ रहा है तो मैं थक जाऊंगा। अगर कोई भी क्रिया पूरी हो रही है तो शक्ति नहीं खोती, शक्ति संग्रहित होती है। कोई भी क्रिया अगर टोटल है तो शक्ति संग्रहित होती है। प्रेम अगर पूर्ण है तो शक्ति लाता है, क्रोध अगर पूर्ण है तो वो भी शक्ति खोता नहीं। जो भी पूर्ण हो जाता है वो खोता नहीं। और बड़े मजे की बात है, अगर क्रोध पूर्ण हो जाए तो आप क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना व्यर्थ मालूम पड़ता है। अगर आप प्रेम में पूर्ण हो जाएं तो आप प्रेम से भर जाते हैं, क्योंकि वो इतना सार्थक मालूम पड़ता है। जिस क्रिया को पूर्णता से किया जा सके उसे मैं पुण्य कहता हूं, और जिस क्रिया को पूर्णता में किया ही न जा सके उसे मैं पाप कहता हूं। पाप और पुण्य की और कोई कसौटी जगत में नहीं है। अगर आप क्रोध को पूरी तरह कर सकते हैं और फिर दोबारा भी कर सकते हैं, फिर क्रोध पाप नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आप क्रोध को अधूरा करते हैं, इसलिए दोबारा फिर कर पाते हैं। अगर आप क्रोध को एक बार पूरा कर लें तो आपके चारों तरफ नर्क उपस्थित हो जाएगा। जिस नर्क को आपने शास्त्रों में पढ़ा है वो आपके आसपास खड़ा हो जाएगा, और दोबारा आप उस नर्क में फिर प्रवेश न चाहेंगे। फिर आप माफी ना मांगेंगे किसी से, बस क्रोध के बाहर हो जाएंगे। आग इतने जोर से लगेगी कि उसके बाहर होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। लेकिन हम कुनकुनी आग में जीते हैं, ल्यूकवार्म। थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो जिंदगी भर चलता रहता है, झुकता भी नहीं और चलता भी रहता है। नर्क पूरा बन जाए तो स्वर्ग में जाने में देर नहीं, लेकिन नर्क भी हम इतने धीरे धीरे बनाते हैं कि वो कभी पूरा नहीं बन पाता, उससे छुटकारा नहीं हो पाता। इसलिए पहला सूत्र आपसे कहता हूं अकाम की यात्रा के लिए और काम के ऊर्ध्वगमन के लिए, वो है प्रतिपल जीना। सन्यासी का अर्थ घर छोड़ के भाग जाना नहीं, सन्यासी का अर्थ जो प्रतिपल जी रहा है, जो पल के बाहर नहीं जीता, जो अभी जीता है यही जीता है, कहीं और कहीं नहीं जीता। जो भी व्यक्ति ऐसी चित्त दशा में आ जाए वो सन्यासी है। सन्यास का अर्थ है टू बी इन द प्रेजेंट, टू बी इन द लिविंग मोमेंट। वो जो जीवंत क्षण है उसमें अगर हम हैं तो हमारी शक्ति ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। अब ये बड़ी मजे की बात है, अगर ये जीवंत क्षण हमारे चारों ओर से हमें घेर ले, क्रोध में भी हम पूरे हो सके तो क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, और अगर सेक्स में, यौन में भी पूरे हो सके तो हम यौन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सेक्स के क्षण में, यौन के क्षण में, संभोग के क्षण में पूरी तरह मौजूद है, वो दोबारा फिर आकांक्षा नहीं करेगा। बात समाप्त हो गई। बात व्यर्थ हो गई। वो बात इतनी राख हो गई कि अब उस पर दोबारा मुट्ठी बांधने का कोई अर्थ ना रहा। लेकिन हम उस क्षण में भी पूरे वहां नहीं है। आदमी आतुर है, बहुत गहरे में सेक्स की तृप्ति की दौड़ चल रही है। सब हो जाए तो वो उसको तृप्त कर सके, और फिर जब सेक्स का क्षण आता है तब वो उसमें पूरा नहीं है। तब वो हजार दूसरी बातें सोचने लगता है कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, वो सोचने लगता है कि ब्रह्मचर्य परम जीवन है। जब सेक्स का क्षण आता है तब वो ये सोचता है, और जब ब्रह्मचर्य की कसम लेता है तब सेक्स के विचार करता रहता है। तो आदमी पागल है, इंसेन है। ये पागलपन हमारी जिंदगी की ऊर्जा को कभी भी ऊपर की तरफ जाने नहीं देता। इसलिए पहला सूत्र आपसे कहता हूं, पल पल जीना, तो आपके भीतर अकाम शुरू हो जाएगा, काम क्षीण होने लगेगा। क्योंकि काम के लिए भविष्य जरूरी है, कामना के लिए कल जरूरी है। सच तो यह है कि कल अस्तित्व में होता ही नहीं, सिर्फ कामना में होता है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिजायर। कल तो होता ही नहीं, कल कहीं है ही नहीं। कल सिर्फ वासना की उत्पत्ति है, भविष्य कहीं है ही नहीं। जो है वो सदा वर्तमान है, भविष्य सिर्फ कामना की उत्पत्ति है। हम निरंतर कहते हैं कि समय के 3 हिस्से हैं, भविष्य, वर्तमान, अतीत। गलत कहते हैं। समय का तो सिर्फ एक ही रूप है, वर्तमान। समय के 3 रूप नहीं है, समय का एक ही रूप है, वर्तमान। समय तो हमेशा नाव, अभी है। प्रिय भविष्य और अतीत कहां से पैदा हुए? अतीत हमारी स्मृतियों से पैदा हुआ है और भविष्य हमारी कामनाओं से पैदा हुआ है। पहला सूत्र काम मुक्ति का
वर्तमान के क्षण में होने की कोशिश। जंगल जाने को नहीं कहता, जहां आप हैं वहीं पूरी तरह हो। भोजन करें तो पूरी तरह, और सोएं तो पूरी तरह, स्नान करें तो पूरी तरह, और बहुत छोटी चीजों से शुरू करें। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, सृजनात्मक हो, बी क्रिएटिव। क्योंकि जो आदमी सृजनात्मक नहीं है उसकी ऊर्जा निरंतर सेक्ट से बहना चाहेगी, क्योंकि वो भारी हो जाएगा। उसके पास शक्ति तो होगी, काम नहीं होगा। और हम बहुत क्रिएटिव बिल्कुल नहीं है। हमारे जीवन में सृजन जैसी कोई चीज नहीं है। हमने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई जिसे हम कहें सृजनात्मक है। मतलब क्या? आप कहेंगे नहीं हमने बनाया, हमने कुर्सी बनाई, हम फर्नीचर बनाते हैं, हम मकान बनाते हैं, हम कपड़े बनाते हैं, हम सृजनात्मक है? नहीं, ये सृजन नहीं है। सृजन और निर्माण का फर्क समझ लें। निर्माण का मतलब है कोई उपयोगी चीज बनाना, यूटिलिटेरियन। कुर्सी पर बैठा जा सकता है, उसका कोई उपयोग है, बाजार में उसके कुछ दाम है, इसलिए कुर्सी का बनाना सृजन नहीं है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है। लेकिन एक आदमी एक गीत गाता है, कोई मूल्य नहीं है। एक आदमी एक चित्र बनाता है, कोई मूल्य नहीं है। एक आदमी नाचता है, कोई पर्पसिवनेस नहीं है। सृजन वहां से शुरू होता है जहां यूटिलिटी खत्म होती है। जहां तक उपयोगिता है वहां तक सृजन नहीं है। आप कुछ जिंदगी में ऐसा भी करते रहें जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, सिवाय इसके कि आपको उसे करने में आनंद आता है। जिंदगी में कुछ ऐसा चलता रहे जिसे करने में आपको आनंद आता है, जिसके अंतिम परिणाम से कोई संबंध नहीं है। वान गाग ने चित्र बनाए, जब उसने बनाए थे तो कोई उनको खरीदने को राजी नहीं था। एक चित्र वान गाग की जिंदगी में बिका नहीं। उसके भाई ने, उसके छोटे भाई ने कभी यह ख्याल किया कि बेचारे का एक चित्र नहीं बिका, कितना दुखी ना होगा ये। तो उसने एक आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा कि तू मेरी तरफ से जाके एक चित्र खरीद ले, कम से कम एक तो तृप्ति उसे मिल जाएगी, उसकी कोई चीज बिकी। वो आदमी गया, कोई आदमी चित्र खरीदने आया, वान गाग उसे चित्र बताने लगा, लेकिन वो कोई खरीदार तो नहीं था, वो कोई चित्रों को प्रेम करने वाला आदमी नहीं था, वो तो किसी का सिर्फ एजेंट था, पैसे भी किसी और के थे, कोई भी चित्र खरीद लेना था। उसने कोई भी चित्र उठा के कहा कि ये पैसे लो, और वान गाग की आंख से आंसू बहने लगे। उसने पैसे वापस कर दिए और उसने कहा कि मालूम होता है मेरे भाई ने तुम्हें भेजा है, वापस लौट जाओ। भाई आया माफी मांगने, तो उसके भाई ने उससे पूछा कि तब तुम चित्र बेचना भी नहीं चाहते तो बनाते किस लिए हो? वान गाग ने कहा कि बनाने में ही मिल जाता है वो जो चाहिए, बनाते क्षण में ही मिल जाता है वो जो चाहिए। जब मैं चित्र बनाता हूं तब सब मुझे मिल जाता है, अब और कुछ चाहिए नहीं। जब कोई गीत गाता है तो सब मिल जाता है गाने में, लेकिन हां, अगर गायक भी प्रशंसा के लिए आतुर हो तो बाजारू है, सृजनात्मक नहीं है। अगर चित्रकार भी बाजार में बेचने के लिए चित्र बनाता हूं तो ये कंस्ट्रक्शन है, प्रोडक्शन है, ये क्रिएशन नहीं है। हम कहते हैं कि परमात्मा ने जगत बनाया, क्रिएट किया, बनाया नहीं बनाया बड़े अर्थ की बात नहीं, लेकिन परमात्मा को हम कहते हैं उसने सृजन किया, उसका एक ही अर्थ है। हम ये नहीं कहते कि प्रोड्यूस्ड बाय, परमात्मा ने उत्पादन किया, हम कहते हैं सृजन किया, सिर्फ इसलिए कि नॉन पर्पसिव है। परमात्मा को इससे कुछ भी मिलने का नहीं है, परमात्मा को इससे कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। अगर कुछ भी मिला होगा तो इसको बनाने में ही मिला होगा, इसके बनने में ही मिला होगा, अन्यथा इसके बाहर कुछ मिलने को नहीं है। जिस आदमी की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण हैं जब वो आनंद और सृजन में जीता है, वो आदमी धीरे धीरे अकाम को उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि काम की दूसरी शर्त है, काम की दूसरी शर्त है दी रिजल्ट। कामना का आखिरी स्रोत, उद्गम का, दौड़ का, शक्ति का एक ही है कि मिलेगा क्या। हम हमेशा पूछ रहे हैं, मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ध्यान हम करें, लेकिन ध्यान में मिलेगा क्या? उनको पता ही नहीं कि ध्यान का मतलब ही एक ऐसा काम है जिसमें कुछ मिलेगा नहीं, ध्यान ही मिलेगा। और ध्यान का मिलने का अपना अर्थ है। हम जूता खरीदते हैं तो जूते का दुकानदार ये नहीं कह सकता कि आप बस आनंद से खरीद लें, मिलेगा कुछ नहीं। जूता एक यूटिलिटी है, कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन आप अगर जूते की दुकानदार पे जिस भांति जाते हैं, उसी तरह आप मंदिर में गए और पूछा कि प्रार्थना से मिलेगा क्या, तो आप गलत जगह पहुंच गए हैं। नहीं, जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है
उसका परिणाम नहीं है महत्वपूर्ण, उसका होना ही महत्वपूर्ण है। और हमारी जिंदगी में ऐसा कोई क्षण नहीं है जो अपने में महत्वपूर्ण हो। जिस व्यक्ति को धर्म के जगत में प्रवेश करना है और जिसे ऊर्जा को ऊपर ले जाना है, उसे कुछ ऐसे काम खोजने पड़ेंगे जो काम नहीं है, जो सिर्फ खेल है, लीलाएं हैं। इसलिए कृष्ण के जीवन को हम चरित्र नहीं कहते, राम के जीवन को चरित्र कहते हैं। राम का जीवन चरित्र है, बहुत गंभीर मामला है। राम हर चीज को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। उनके लिए खेल नहीं है मामला, उनके लिए जिंदगी एक काम है। कृष्ण के लिए जिंदगी एक खेल है। नाच रहे हैं तो कुछ मिलने वाला नहीं है, बांसुरी बजा रहे हैं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। राम तो जो भी कर रहे हैं उसमें कम से कम चरित्र मिलेगा, मर्यादा मिलेगी, वंश परंपरा की प्रतिष्ठा मिलेगी, वो सब मिलना है। राम बहुत यूटिलिटेरियन है, राम की बुद्धि बहुत उपयोगितावादी है। इसलिए एक धोबी के कहने पे वो पत्नी को बाहर फेंक सकते हैं। यूटिलिटी में तकलीफ हो रही है, उपयोगिता में बाधा पड़ रही है, राम की मर्यादा छीन हो जाएगी, राम के चरित्र पर धब्बा लग जाएगा। राम की रघुकुल परंपरा का क्या होगा? यश वंश सब उपयोगिता है। कृष्ण अगर राम की जगह होते तो सीता को फेंक नहीं सकते थे। हो सकता था खुद ही बांसुरी बजाते हुए भाग जाते, ये हो सकता था। अन्यथा फुर्सत के क्षण में हुई बातचीत थी, निकट गुरु के बैठ के थोड़ी बात कर लेते थे। तो 25 साल तक अगर वे काम के बाहर रह जाते थे तो कोई आश्चर्य नहीं। और अगर आज आपके बच्चे 14 और 15 साल के बाद ही पूरे अडल्ट, पूरे प्रौढ़ और पूरी प्रौढ़ता की काम वासना की मांग कर रहे हैं तो भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप उनको गंभीर बनाने की पूरी योजना किए हुए हैं। जिस आदमी को अकाम को उपलब्ध होना है उसे जिंदगी से गंभीरता को अलग कर देना चाहिए, अन्यथा बोझ हो जाएगा, बोझ उसे काम में ले जाएगा। कैसे ये होगा? 2-4 काम तो हर आदमी खोज सकता है जब वो गैर गंभीर है। कभी आप अपने बच्चों के साथ घर में खेलते हैं? आप कहेंगे कैसे पागलपन की बात कर रहे हैं आप, बच्चों के साथ और खेल। बाप जब भी बेटे से मिलता है तो गंभीर मिलता है, एक तो मिलता ही नहीं, कभी कोई गंभीर मौका आ जाता तो मिलता है। बेटा जब बाप से मिलता तब गंभीर मिलता है, वो भी बचा रहता है बाप से। बाप को जब कोई उपदेश देना होता है तब बेटे से मिलता है, बेटे को जब कुछ पैसा लेना होता है तब बाप से मिलता है। ऐसे दोनों बच के निकलते रहते हैं। नहीं, कभी आप बच्चों के साथ घर में खेलते हैं? इस तरह प्रयोग करके देखें। वो परिवार नहीं है जिसके सारे लोग मिलके 1 घंटा खेलते नहीं। और आप हैरान होंगे, 1 घंटा खेल के देखें और महीने भर में आप फर्क पाएंगे, आपकी सेक्सुअलिटी में फर्क पड़ना शुरू हो गया। एक काम तो मिला गैर गंभीर होने का। आप घर में बैठ के करते क्या है? अखबार पढ़ते। अखबार बड़ा गंभीर मामला है। करते क्या है घर में बैठकर? 6 घंटे दफ्तर के बाद, दुकान के बाद घर में करते क्या है? चित्र बनाते, कभी बैठ के रंग तूली का घर की दीवारें रंगते। कैसी बेहूदगी है कि घर की दीवार भी रंगने के लिए हमें दूसरे आदमी लाने पड़ते हैं, अपनी दीवार भी नहीं रंग सकते। कभी दीवार पे कोई चित्र बनाते हैं, जरूरी नहीं कि वो चित्र कोई बड़े चित्रकार जैसे हों, जरूरी यह है कि वो आपसे निकले। और बड़े मजे की बात है कि मेरी दीवार पर अगर किसी दूसरे चित्रकार का चित्र है तो उसे मेरी दीवार कहने का मुझे हक भी कहां है? उधार है, बासा है। मेरी दीवार पर मेरे हाथ का चित्र होना चाहिए। कभी घर में बैठ के नाचते हैं, सबको इकट्ठा करके घर के लोग नाचने लगते हैं। नहीं, आप कहेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं। अगर घर में एक आदमी धार्मिक हो जाए तो सबको बिठा के वो ऐसा उदासी का और ऐसा रोने का वातावरण तैयार करवाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन अगर घर में आप घंटे भर नाचते हैं, नाचने के लिए विधि और व्यवस्था की जरूरत नहीं कि आप कथक और भरतनाट्यम सीखें और कथकली सीखें, कून तो अगर 1 घंटे आप घर में सिर्फ कूदते हैं, मौज से नाचते हैं, जो गा सकते हैं गाते हैं, जो बजा सकते हैं बजाते हैं, जो पेंट कर सकते हैं पेंट करते हैं, आप पाएंगे आपकी जिंदगी में सेक्सुअलिटी कम होने लगी। जो 1000 ब्रह्मचर्य के नियम लेने से कम नहीं होगी, वो कम होने लगेगी, क्योंकि आपकी जिंदगी में सृजनात्मक काम शुरू हो गया। हर आदमी दुनिया में छोटा मोटा कवि है, और हर आदमी छोटा मोटा चित्रकार है, और हर आदमी छोटा मोटा संगीतज्ञ है, और हर आदमी छोटा मोटा नृत्यकार है। और सबको ये सब होना चाहिए।
और जब आप इसमें से गुजरेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि आपकी जो वासना थी, जो बोझ था चित्त पर शक्ति का, वो सृजनात्मक हो गया। एक बार शक्ति सृजनात्मक बननी शुरू हो तो ऊपर बहनी शुरू होती। इससे उल्टा भी होता है, अगर आपकी शक्ति सृजनात्मक न हो पाए तो विध्वंसात्मक हो जाती। ये आपको शायद जान के हैरानी होगी कि हिटलर चित्रकार होना चाहता था, माँ बाप ने चित्रकार नहीं होने दिया। अब किसी दिन भविष्य की अदालत में शायद यह तय करना मुश्किल होगा कि इस बड़े महायुद्ध के लिए इतने करोड़ों लोगों के मरने के लिए हिटलर जिम्मेवार है कि उसके माँ बाप जिम्मेवार है। क्योंकि हिटलर अगर चित्रकार हो जाता तो कम से कम दूसरा महायुद्ध तो नहीं होने वाला था, लेकिन हिटलर चित्रकार नहीं हो पाया। उसके भीतर जो ऊर्जा सृजनात्मक बन सकती थी वो अटक गई और विध्वंसक हो गई। वो कुछ बनाता, वो नहीं बन पाया, वो उसने कुछ मिटाना शुरू कर दिया। ध्यान रहे, अगर आप बनाएंगे नहीं तो आप मिटाएंगे जरूर। अगर आप सृजन नहीं करेंगे तो विध्वंस करेंगे, अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो डिस्ट्रक्ट करेंगे। इन दो के बीच उपाय नहीं है। और अगर इन दो के बीच आपको टिकना हो तो आपको ऊर्जाहीन इंपोर्टेंसी चाहिए, फिर आपके पास ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। अगर ऊर्जा होगी तो ऊर्जा कुछ करेगी, या विध्वंस करेगी, या निर्माण करेगी, या सृजन करेगी, या तोड़ेगी, या मिटाएगी। तो आप अब टू बी क्रिएटिव, 2-4 क्षण खोजें, कुछ भी खोजें और सृजन में लग जाएं। बगीचे में काम कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गीत गा सकते हैं। गंभीरता को कुछ देर के लिए अलग कर दें, गैर गंभीर हो जाएं, हल्के हो जाएं। कुछ देर के लिए बूढ़े न रह जाएं, जवान न रह जाएं, बच्चे हो जाएं। और जो आदमी बुढ़ापे में भी घंटे भर के लिए बच्चा हो जाए, उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, उसकी ऊर्जा फिर बचपन की तरह इकट्ठी होने लगती है। और तीसरी अंतिम बात, एक पल पल जिए, भविष्य और कामना से मुक्त हों। दूसरा, सृजनात्मक बने। उपयोगिता काफी नहीं है, जरूरत है चरित्र ही बनाने में न लगे रहें, थोड़ी सी लीला भी जीवन में आने दें। और तीसरी अंतिम बात, जब भी मौका मिल जाए तो होश पूर्वक समस्त इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर देखें। 24 घंटे हम बाहर देखते हैं, जब भीतर देखने का मौका आता है तब हम सो गए होते हैं, तब भीतर देखना नहीं हो पाता। या तो बाहर देखते हैं या नहीं देखते। 2 काम है हमारी जिंदगी में, दिन भर बाहर देखते हैं, रात नहीं देखते। या कुछ लोग देखते हैं तो सपना देखते हैं, वो भी बाहर देखना है, वो भी भीतर देखना नहीं है। थोड़ी देर होश पूर्वक 24 घंटे में आंख बंद करके, और मतलब नहीं, आंख बंद कर लें और देखने की कोशिश करें। सिर्फ कुछ मत करें, आंख बंद कर लें और देखने की कोशिश करें। आंख खोल के तो हम देख लेते हैं, कोशिश नहीं करनी पड़ती, चीजें दिखाई पड़ जाती। आंख बंद करके कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधेरा दिखाई पड़ेगा। अंधेरे कोई देखे, बस देखने की कोशिश करें। जो भी दिखाई पड़े, हो सकता है कोई चित्र दिखाई पड़े, उसे देखने की कोशिश करें। कोई सपना दिखाई पड़े, उसे देखने की कोशिश करें। भीतर जो भी होता है इंद्रियों को बंद करके देखने की। पहले आंख से शुरू करें, क्योंकि आंख हमारी सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय बन गई है। फिर भीतर सुनने की कोशिश करें, जो भी सुनाई पड़ जाए उसे सुनने की कोशिश करें। फिर भीतर सूंघने की कोशिश करें, और दंग हो जाएंगे। भीतर के अपने नाद है, भीतर की अपनी ध्वनियां हैं, भीतर के अपने रंग हैं, भीतर के अपने स्वाद हैं, भीतर के अपनी सुगंधें हैं, और धीरे धीरे वे पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और जिस दिन आपके भीतर का रंग आपको दिखाई पड़ेगा, उस दिन बाहर के रंग एकदम अनरियल मालूम पड़ने लगेंगे। फिर बाहर जाने की इच्छा बंद होने लगेगी। जिस दिन भीतर का संगीत सुनाई पड़ेगा, उस दिन बाहर का संगीत एकदम बेमानी हो जाएगा, शोरगुल मालूम पड़ेगा। जिस दिन भीतर की सुगंध का अनुभव होगा, उस दिन फ्रेंच बाजारों में बनी सारी परफ्यूमें बिल्कुल बेकार मालूम पड़ने लगेंगी। और जिस दिन भीतर के सौंदर्य का बोध हो, 24 घंटे बाहर ही बाहर मत करते रहें, क्योंकि जहां हम करते हैं ऊर्जा उसी तरफ बहनी शुरू हो जाती है। अगर हम बाहर कुछ करते हैं तो बाहर बहती है, अगर भीतर कुछ करते हैं तो भीतर बहती है। जहां काम है ऊर्जा को वहीं जाना पड़ता है, जहां काम है ऊर्जा उसी और दौड़ पड़ती है। तो भीतर थोड़ा काम करें ताकि ऊर्जा भीतर दौड़ने लगे। ये 3 सूत्र आप पूरा करें और आप हैरान हो जाएंगे, जिंदगी से काम चला गया, अकाम उपलब्ध हुआ। ऊर्जा भीतर इकट्ठी होगी, ऊपर उठेगी, अंतस के और द्वार खोलेंगे, अंतस के दूसरे चक्र सक्रिय होंगे, और भीतर के रस और भीतर के अम्हे मृत्यु की खोज, अकाम है अमृत की खोज। कल 5वें और अंतिम सूत्र